हाय एवरीवन। आज हमारी लर्न क्रिप्टो फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस कोर्स की फर्स्ट वीडियो होने वाली। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रिप्टो के बेसिक्स के बारे में, लाइक व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाई टू ट्रेड क्रिप्टो, के बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क्स क्या हैं एंड मैनी मोर। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज क्रिप्टो। तो अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है क्रिप्टो आखिर होता क्या है। मैं इस वीडियो को जितना हो सके सिंपल और कंसाइज रखने वाला हूँ, ताकि बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी के आप इजीली समझ सकें। तो सिंपल वर्ड्स में समझें तो क्रिप्टो या क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी होती है, यानी कि ये डिजिटल वैल्यूज हैं जो सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करती हैं, और इसका बेस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आप क्रिप्टो के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन ब्लॉकचेन्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ब्लॉकचेन एक पब्लिक डिजिटल लेजर होता है। अब ये पब्लिक डिजिटल लेजर क्या होता है? इसका मतलब है एक पब्लिक लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है और सभी लोग इसको देख सकते हैं। यही रीज़न है कि क्रिप्टो ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि सभी ट्रांजेक्शन्स पब्लिकली होते हैं। क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज़ होता है। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली कोड्स का यूज़ करके इंफॉर्मेशंस को सिक्योर और प्राइवेट रखती है। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, यानी कि कोई एक बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्रिप्टो को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि क्रिप्टो एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, जिसे कि नोड्स कहते हैं, नोड्स के थ्रू ऑपरेट होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े कॉम्प्लिकेट या फिर कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं तो टेंशन मत लो। ये कोर्स मेनली क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर है, और ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले बेसिक नॉलेज ज़रूरी होती है। अगर आप इतना समझ गए कि क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी के बेसिक्स पे सिक्योर और डिसेंट्रलाइज होती है, तो ये इनफ है आगे ट्रेडिंग सीखने में। फर्स्ट हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है। तो अब जब हमें क्रिप्टो का बेसिक आइडिया मिल गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों करें, आखिर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट इसका है 24x7 मार्केट, यानी कि कभी बंद नहीं होता। सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि क्रिप्टो मार्केट 24x7 ओपन होते हैं, मतलब आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, चाहे दिन हो या रात, वीकडे हो या वीकेंड, हॉलीडे हो या फिर नॉर्मल डे। अगर आप इसे स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स से कंपेयर करें तो स्टॉक मार्केट सिर्फ वीकडेज में ओपन होता है, वीकेंड्स और हॉलीडेज पर ऑफ होता है। सेम फॉरेक्स मार्केट भी वीकेंड्स पे बंद होता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट कभी बंद नहीं होता, फुल टाइम एक्सेस है। सेकंड है हाई पोटेंशियल रिटर्न्स, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा रिस्क। अब जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ये नॉर्मल है कि रिस्क भी वहाँ पर बढ़ जाता है। क्रिप्टो मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, इसका मतलब है कि प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे जा सकती है। अगर आप स्किल्ड ट्रेडर हो तो आप बहुत पैसा बना सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो और बिना स्ट्रेटेजी के, बिना सीखे ट्रेड करते हो, तो आप सारा पैसा खो भी सकते हो, लॉस भी कर सकते हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? क्रिप्टो ट्रेडिंग हाई रिवॉर्ड देती है, लेकिन हाई रिस्क भी होता है, इसलिए सीखना जरूरी है। बिना नॉलेज के ट्रेड मत करो। इस कोर्स में मैं आगे स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला हूँ, जो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनाने में हेल्प करेंगे। थर्ड इसका बेनिफिट है ग्लोबल एक्सेस, कहीं से भी ट्रेड करो। क्रिप्टो ट्रेडिंग वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है, यानी कि आप किसी भी कंट्री में हो, आपके पास बस एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप ट्रेड कर सकते हो। नो रेस्ट्रिक्शंस, नो लिमिटेशंस, घर बैठे ट्रेवल करते हो या फिर किसी और कंट्री में भी ट्रेड कर सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग में हमने क्या सीखा? इसके तीन बड़े बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट 24x7 ट्रेडिंग, सेकंड हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क, और थर्ड है ग्लोबल एक्सेस। अगर आप ये समझ गए
तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। देखो, क्रिप्टो सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, बल्कि अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होता है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन से कॉइन्स किस कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट हमारा है लार्ज कैप क्रिप्टो, जैसे कि बिटकॉइन एंड एथेरियम टाइप्स कॉइन्स। यानी कि ये वो क्रिप्टोस होते हैं जो मार्केट में सबसे बड़े और सबसे रिलायबल होते हैं। बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, ये दो सबसे फेमस हैं। ये मार्केट के लीडर होते हैं और इनका ये प्राइस मोमेंटम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट्स को इम्पैक्ट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट माने जाते हैं और ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सेकंड है ऑल्ट कॉइन्स, यानी कि बिटकॉइन के कंपटीटर्स। ऑल्ट कॉइन का सिंपल मतलब होता है बिटकॉइन के अलावा कोई भी कॉइन, कोई भी। इथेरियम हुआ, सोलाना हुआ, जैसे कॉइन्स इस कैटेगरी में आते हैं। हर ऑल्ट कॉइन का अपना एक यूनिक प्रोजेक्ट होता है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किसी ना किसी तरीके से इम्प्रूव करता है। ऑल्ट कॉइन्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है। थर्ड हो गया मीम कॉइन्स, यानी कि हाइप वाले कॉइन। मीम कॉइन्स मोस्टली किसी ना किसी जोक या ट्रेंड से स्टार्ट होते हैं और इनका प्राइस हाइप और स्पेकुलेशंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि डॉज कॉइन और शिबू इनू सबसे फेमस मीम कॉइन्स हैं। जैसे कि इलॉन मस्क जैसे लोग अगर ट्वीट कर दें, इनका प्राइस हवा में उड़ जाता है। मीम कॉइन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्की होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटीज देते हैं। एग्जाम्पल, अगर इलॉन मस्क डॉज कॉइन के बारे में ट्वीट करे तो डॉजे का प्राइस एकदम स्पाइक कर सकता है और यही ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है। फोर्थ नंबर है स्टेबल कॉइन्स, यानी कि सबसे सेफ कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स ऐसे कॉइन्स होते हैं जो एक फिक्स्ड वैल्यू को मेंटेन करते हैं। ये मोस्टली यूएस डॉलर के साथ पैज्ड होते हैं, मतलब इनका प्राइस ज़्यादा फ्लैक्चुएट्स नहीं कर सकता। ट्रेडिंग में स्टेबल कॉइन्स का यूज़ लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए होता है, जैसे कि यूएसडीटी, टेथर मोस्ट यूज स्टेबल कॉइन्स हैं। इसमें हमने क्या सीखा? अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास ये चार कैटेगरी समझना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लार्ज कैप, सेकंड ऑल्ट कॉइन्स, थर्ड मीम कॉइन्स एंड फोर्थ स्टेबल कॉइन्स। अब जब आपको क्रिप्टो टाइप्स का आइडिया लग गया है तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है करेंसी पेयर्स, अंडरस्टैंडिंग करेंसी पेयर्स इन क्रिप्टो ट्रेड। क्रिप्टो करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो है करेंसी पेयर्स। अगर आप ये नहीं समझते तो ट्रेडिंग में आगे जाना मुश्किल हो सकता है। फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज करेंसी। देखो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग हमेशा पेयर्स में होती है। आप एक करेंसी बेच कर ही दूसरी बाय करते हो, जस्ट लाइक फॉरेक्स। एग्जाम्पल, अगर आप बिटकॉइन यूएसडीटी ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब है आप यूएसडीटी बेच रहे हो बिटकॉइन खरीदने के लिए। यही सेम कॉन्सेप्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यूज़ होता है, जिसमें आप जैसे कि XAU यूएसडी जिसे गोल्ड कहते हैं, INR यूएसडीटी या UR यूरो यूएसडी ट्रेड करते हो। सेकंड है हमारा बेस एंड कोड करेंसी। देखो, हर करेंसी पेयर्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट बेस करेंसी एंड सेकंड है कोड करेंसी। यानी कि बेस करेंसी जैसे कि BTC USDT पेयर देखते हो, तो BTC जो है वो उसका बेस करेंसी है एंड USDT है उसका कोड करेंसी। तो जो फर्स्ट करेंसी इन पेयर होता है वो होता है बेस करेंसी, एंड जो सेकंड करेंसी इन पेयर होता है वो होता है कोड करेंसी। जैसे कि BTC USDT में फर्स्ट BTC है तो इसलिए वो होगा बेस करेंसी, एंड सेकंड USDT है तो वो होगा कोड करेंसी। थर्ड है मोस्ट कॉमन क्रिप्टो ट्रेडिंग पेयर्स, जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम, ऑल्ट कॉइन के पेयर्स में सबसे कॉमन पेयर्स हम जो यूज़ करते हैं, जो कि सबसे जो कॉमन पेयर्स होते हैं वो है जैसे कि BTC USDT, BTC USD, BTC एथीरियम। ऐसे ही आप किसी भी कॉइन का प्राइस किसी भी दूसरे कॉइन में मेजर कर। इसमें हमने सीखा क्रिप्टो ट्रेडिंग हमेशा करेंसी पेयर्स में होती है। बेस करेंसी होती है जो आप बाय कर रहे हो,
स्पॉट करेंसी होती है जो आप सेल कर रहे हो। कॉमन पेयर्स जैसे कि BTC USDT, एथीरियम BTC, सोलाना USDT वगैरह वगैरह। तो अब जब आपको करेंसी पेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इज क्रिप्टो ट्रेडिंग रिस्की। देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट क्या ये सेफ है? अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा जो आपके दिमाग में आएगा। इसमें फर्स्ट हमारा है क्रिप्टो की सबसे बड़ी रिस्क। क्रिप्टो की सबसे बड़ी रिस्क है वॉलेटिलिटी। क्रिप्टो मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। इसका मतलब प्राइस बहुत तेज ऊपर या नीचे मूव कर सकता है। बिटकॉइन एक दिन में 10-20% तक गिर सकती है और दूसरे ही दिन वापस से ज़्यादा बढ़ सकती है। तो देखो, जहाँ वॉलेटिलिटी है वहाँ रिस्क भी है और वहीं पर अपॉर्चुनिटी। अगर आप समझदार ट्रेडर हो तो आप दोनों डायरेक्शन में पैसा कमा सकते हो, मार्केट ऊपर जाए या नीचे। और अगर आप बिना स्ट्रेटेजी के, बिना सीखे ट्रेड कर रहे हो तो वॉलेटिलिटी आपका पूरा कैपिटल उड़ा सकती है। सेकंड रिस्क इसमें है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, यानी कि लॉस कैन चेंज। तो क्रिप्टो हर देश में अलग तरीके से रेगुलेट होती है। कुछ देश क्रिप्टो को फुल्ली लीगल मानते हैं और कुछ बैन कर देते हैं। जैसे कि इंडिया में भी अभी रेगुलेशंस अनक्लियर है। टैक्स लगता है बट आउटराइट बैन नहीं है। मतलब कि टैक्स लगता है लेकिन फिर भी रेगुलेटरीज क्लियर नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? हमेशा अपने कंट्री के क्रिप्टो लॉस को समझो, टैक्सेशंस और ट्रेडिंग रूल्स पर रिसर्च करो और किसी भी नए रेगुलेशन अपडेट से अपडेटेड रहो। थर्ड इसमें जो रिस्क है वो क्रिप्टो का रिस्क नहीं है, वो है स्कैम्स एंड फ्रॉड्स का रिस्क। क्रिप्टो में स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जब मार्केट बुल रन में होता है। स्कैमर्स फेक प्रोमिसेस देते हैं, डबल BTC या फिर गिव अवे स्कैम्स, पंप एंड डंप ग्रुप्स ETC। तो इसका कंक्लूजन क्या है? बचना कैसे? क्रिप्टो ट्रेडिंग सेफ तरीके से कैसे करनी है? तो देखो, अगर आप एजुकेटेड ट्रेडर हो तभी ट्रेड करो। रिस्क को समझना और मैनेज करना सीखना पड़ेगा। एंड थर्ड, क्रिप्टो ट्रेडिंग बिना नॉलेज के गैम्बलिंग ही। मार्केट में पैसा वही कमाता है जो पेशेंस और नॉलेज रखता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे सेफ और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, कैसे आप बिना किसी दिक्कत के अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लाइव आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा। कैसे आप बिना किसी दिक्कत के P2P मेथड से बिना अकाउंट बैन हुए ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। लाइव डिपॉजिट करके दिखाऊंगा। कैसे बिना स्कैम या फ्रॉड के अपना पैसा सिक्योर रखें, इसके बारे में भी बताऊंगा। ये सब जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने।